हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमारे लिए एक सारणी दी गई है, ठीक है। 20 घरों में की विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, वो आंकड़े इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए एक सारणी दी गई है, वो मैं बनाता हूँ आप लोगों को। देखिए, सर्वे करने के बाद विद्यार्थियों ने जो टेबल बनाई है वो इस तरीके से टेबल दी गई है। पौधों की संख्या दी है और घरों की संख्या। 0 से 2 बीच के पौधे जिसके घर में लगे हुए हैं वो उन घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 तक पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी घरों की संख्या 2 है। 4 और 6 के बीच के जो पौधे लगे हुए हैं उनकी घरों की संख्या 1 है। इस तरीके से ये पौधों की संख्या दी गई है और ये घरों की संख्या दी गई। तो यहाँ से जो हमारे पौधों की संख्या दी गई, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से xi का मान निकालेंगे। xi मतलब वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोग, ये वर्ग अंतराल हमें दिया गया है, ठीक है, 0 से 2 इस तरीके से। तो यहाँ पर निकालेंगे xi का मान, ठीक। और ये जो हमें दिया है घरों की संख्या, ये हमें fi का मान दिया गया, fi, ठीक, fi का मान। xi का मान निकालेंगे तो xi में क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया था ये जो होती है इधर बाएं साइड की ये निम्न सीमा होती है और दाएं साइड की ये उच्च सीमा होती है। 0 और 2, दो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 एकन 2, तो ये आएगा 1, ठीक। इसी हिसाब से 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कितने का अंतर है, 0 से 2, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। तो इस तरीके से इसमें 2 जोड़ते चले जाइए। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13, ठीक। इस तरीके से xi का मान निकल के आ गया। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अगर लिखना चाहो तो वर्ग चिन्ह, या अपन xi बोल देते हैं, ठीक। अब निकालते हैं हम fi और xi का मल्टीप्लाई। करिए मल्टीप्लाई, 1 क्रॉस 1, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, या तो लिख के कर दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए। 1 क्रॉस 1, 2 गुणे 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। 1 और 5 का मल्टीप्लाई करो, यानी 1 और 5 की गुणा, 5 और 7 की गुणा करो, 5 सत्ते 35, 6 और 9 की गुणा करो, 6 नेम 54, 2 और 11 की गुणा करो, 11 दूनी 22, 3 और 13 की, 13 तियाँ 39। अब सभी को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi xi बराबर 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 2 23, 23 और 9 32, हंस लगे 3, 3 और 3 6, 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162, ठीक। यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा fi, इसका मान 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 6 15, 2 17 और 3 20, ठीक, ये आया। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे x यानी माध्य बराबर, ठीक है, माध्य या x बार बराबर, माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अगर हम यहाँ पर लिखें i बराबर, ठीक है, i बराबर 1 से लेके n तक होता है, यहाँ पर i बराबर 1 से लेके n तक होता है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी इसको ले सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मान कितना आएगा, देखो इसका मान हमारा कितना आया 162 बटे इसका मान कितना आया 20, ठीक। हम इसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि fi, अगर ये i बराबर 1 से n ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, ठीक।
क्योंकि यहाँ पर आई का मान जो होता है जो हमने लगाया ये एफ आई एक्स आई, इसमें आई का मान 1 से लेकर एन तक होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर एन का मतलब हो गया 1 से लेकर कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेकर 7 तक संख्याओं का है ये योगफल। ठीक, यहाँ पर हो गया 162/20, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 से भाग करो तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2, 10 से भाग करोगे बाद में दशमलव आ जाएगा 8.1। ये इसका माध्य निकल के आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन में एक तो इसका माध्य पूछा है और दूसरा कह रहे हैं कि किस विधि का उपयोग किया है और किस लिए किया है। ठीक है, तो हमारा माध्य तो निकल के आ गया ये। अब हमें ये माध्य निकल के आया तो इसका क्या कितने आया, ये पौधों की संख्या थी, ये तो हम यहाँ पर पौधे और लिख देंगे, कितना लिख देंगे, पौधे। ये 8.1 क्या आए, पौधे आए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। ये हमारी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई के संख्यात्मक मूल कम है। ठीक है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, पहला, तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन डाल सकते थे इसको क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसकी टेबल दी गई वो बनाते हैं पहले हम। देखिए टेबल हमें इस तरीके से दी गई है, दैनिक मजदूरी दी गई है वो रुपए में दी गई है, 500 से 520, 520 से 540, इस तरीके से 600 तक दी गई है। श्रमिकों की संख्या दी गई है, 500 से 520 रुपये जो कमाते हैं वो 12 मजदूर हैं, 520 से 540 रुपये जो कमाते हैं वो 14 श्रमिक हैं। ठीक है, या मजदूर, तो इस तरीके से ये दी गई है हमें टेबल। अब हमारे लिए क्या है, ये तो एफ आई का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स आई का मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई का मान हमने बताया था, निम्न सीमा और सीमा दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 500 520 के बीच में कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1020, 1020 का करेंगे तो 510, तो 510 ही हो गया। इसके बीच में 20 का अंतर है तो 20 जोड़ते चले जाइए, ये हो जाएगा 530, इसका मान आएगा 530 में 20 जोड़ेंगे 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570, 570 में 20 जोड़ेंगे तो 590। ठीक, इस तरीके से ये हमें एक्स आई का मान निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, एक्स आई का मान बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 2 1 2, इसमें एक संख्या जो दी है मध्य की, इसके लिए हम क्या मान लेंगे, इसके लिए हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए। देखो दो संख्या ऊपर छोड़ देंगे, दो नीचे, तो ए बराबर मान लेंगे। ए बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर ए बराबर हमारा 550 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे एक्स आई के बाद डी आई, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। ठीक, एक्स आई माइनस ए, इसका मान निकालेंगे, और एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई तो ये और ए ये, 510 में से 550 घटाएंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, देखो 510 माइनस का 550 बराबर कितना बचेगा, माइनस का 30। ठीक, माइनस का 30, फिर 530 में से घटाएंगे 540, तो वो 50, सॉरी 530 नहीं 550 घटेगा यहाँ पर। ठीक है, 550 तो बचेगा 40। ठीक, अब यहाँ 550 घटाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 20। ठीक है, फिर यहाँ देखो 550 माइनस 550,
बचेगा कितना 0। ये 570 में से 550 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। 590 में से घटाएंगे 550 तो बचेगा 40 प्लस का। ठीक, ये तो आ गया हमारा डी आई का मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई क्रॉस डी आई की। ठीक है, एफ आई क्रॉस डी आई। तो एफ आई कितना है 12 और डी आई कितना है माइनस का 40। तो यहाँ करेंगे 12 गुणे माइनस के 40 बराबर 12 चौक 48, 480 माइनस का। ठीक, 14 गुणे माइनस का 20, 14 दूनी 28 तो माइनस का 280। 8 गुणे 0 बराबर 0। 6 गुणे 20 120। 10 गुणे 40 400। देखो प्लस का तो कितना हो गया हमारे पास 400, 500, 520। ठीक है, तो 520 तो हमारे पास प्लस का है, ये लिख लिया हमने। माइनस का कितना है देखो, 0 का 0, 8 8 16 के 6, हंसू लगा 1, 4 2 6 1 7, 760 माइनस का है। तो माइनस कितना बचेगा 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, माइनस का 240 बचा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका योगफल करेंगे, ठीक है, नीचे अब करेंगे इसका योगफल। योगफल करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो बराबर, तो माइनस का कितना बच रहा है 240, माइनस 240 प्लस का अलग जोड़ेंगे माइनस का अलग, तो माइनस का 240 बच रहा है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसका मान और निकालेंगे सिग्मा एफ आई का। सिग्मा एफ आई कितना है 2 और 4 6, 6 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 0 का 0 हंसू लगे 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, तो ये 50 आ गया यहाँ से। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान 50 आया, सिग्मा एफ आई डी आई का मान ये आया। ठीक, हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है, कल्पित माध्य विधि वाला। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि ये कल्पित माध्य विधि का है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि हमारी होती है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, ये होती है। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो एक्स बार बराबर यानी एक्स माध्य बराबर जो होता है तो ए का मान हमारा देखो कितना माना है हमने 550, 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 240 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50। ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 5 से भाग करोगे, इसके लिए तो हमारा मान कितना आएगा वो देखिए 550 माइनस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 5 चौक 20। ठीक, बचे 4, दशमलव लगा लिया 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4.8। अब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा निकल के, देखो 550 में से 4.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ बचा 4 और यहाँ कितना बचा 5, 545.2। ठीक, इतना इसका आंसर आ गया। तो ये क्या में आएगा रुपए में, क्या में आएगा रुपए में, क्योंकि दैनिक मजदूरी निकल के आई है तो वो रुपए में आएगी निकल के। ठीक है, मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो मजदूरी हमारी रुपए में आएगी। और इसमें हमने कौन सा विधि का प्रयोग किया है, कल्पित माध्य विधि का। ये कल्पित माध्य विधि होती है जिसमें एफ आई डी आई निकालते हैं। ठीक है, ऊपर हमने प्रत्यक्ष विधि निकाली थी, डायरेक्ट एफ आई और एक्स आई की गुणा कर दी थी, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स आई बहुत ज़्यादा है तो इसकी गुणा करेंगे तो ठीक है मान हमारा यही आएगा। चाहे तो डायरेक्ट गुणा करके निकाल दो, चाहे इसको इस तरीके से निकालो, मान यही आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये जो सारणी दी गई बंटन वो दैनिक खर्च दर्शाता है एक मोहल्ले के बच्चों का। तो माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, यानी माध्य दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
माद दिया हुआ है 18 रुपये, तो लुप्त बारंबारता ऐप का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ऐप संख्या दी गई है ये ऐप, इसका मान ज्ञात करना है और माद दिया है हमें 18 रुपये। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे लिए क्या दिया हुआ है, एफ आई का मान, ये एफ आई का मान दिया, इससे हम एक्स आई का मान निकालेंगे। ठीक, एक्स आई का मान 11 और 13 अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का हम आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, अंतर कितना है 2 का, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। ठीक, ये आ गया हमारा एक्स आई का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डी आई निकालते हैं। हम लोग कल्पित माध्य विधि से ही निकालेंगे। ठीक है, इसमें तो डी आई, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। ठीक, ए बराबर कितना मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे, और ए मान लो मध्य की संख्या को, तो ए बराबर हमारा हो गया 18। ठीक, ए बराबर कितना मान लिया हमने 18। तो घटाइए, डायरेक्ट घटाते हैं, 12 माइनस के ए 18, 12 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6, काय का बचेगा माइनस का 6। ठीक, 14 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4, 16 में से 18 जाएगा माइनस का 2, 18 में से 18 जाएगा 0, 20 में से 18 जाएगा तो प्लस का 2, 22 में से जाएगा प्लस का 4, 24 में जाएगा प्लस का 6। ठीक, ये निकल के आ गया डी आई। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, डी आई एफ आई क्रॉस डी आई का मान निकालते हैं। ठीक, एफ आई क्रॉस डी आई का मान, एफ आई कितना है 7, 7 गुणे 6, 7 छंग 42 माइनस का, ठीक, 6 चौक 24 माइनस का, 9 दूनी 18 माइनस का। ठीक, 13 और 0 गुणा करेंगे तो 0, एफ और 2 की गुणा करेंगे 2f, 5 चौक 20, 4 छंग 24। ठीक, सभी को ऐड कर लीजिए, नीचे इसको मान निकालेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई का मान। तो देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस के कितने हो रहे हैं, देखो 2 4 6, 8 6 14 के 4। ठीक, हंसू लगा 1 5 2 7 और 1 8, माइनस के 84। ठीक, और 20 और 24 कितने हो गए, 20 और 24 हो गए 44, 44 हो गए प्लस के, तो बचेगा कितना 0, 8 में से 4 जाएगा 4, माइनस के 40, और 2f ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, 2f ऐसा ही लिखा रहेगा, तो ये हो जाएंगे माइनस का 40 और प्लस का 2f, या 2f प्लस 4, 2f माइनस 40 या माइनस 40 प्लस 2f, बात एक ही है। ठीक, ये आ गया इसका योगफल। अब निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है, देखो ये आ जाएगा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 10 35, 35 5 40, 40 4 44। ठीक है, तो 44 प्लस एफ या एफ प्लस 44, बात एक ही है। ठीक है, ये इसका मान आ गया। हम लोगों को निकालना कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि, यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से हम लोग निकालते हैं तो एक्स बार बराबर हमारा होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्योंकि एक्स बार बराबर हमारा दिया गया है 18 रुपये दिया गया है। ठीक है, जो माध्य दिया है वो क्वेश्चन में 18 रुपये दिया है, तो यहाँ पर एक्स बार 18 लगा देंगे और इन सभी का मान लगा दो। एक्स का मान कितना है 18, तो 18 लगा दो, बराबर ए का मान कितना माना है हमने 18, तो 18 ये है। ठीक, प्लस एफ इसका मान कितना है माइनस के 40 प्लस का 2f। ठीक, बटे इसका मान कितना है 44 प्लस का f। ठीक, ये आ गया।
तो देखो 18 से तो 18 कैंसिल हो गया इधर से, यहाँ से जब इसकी 18 से 18 कैंसिल हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो मान हमारा ये निकल के आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक। और बराबर इधर हो जाएगा -40 प्लस का 2f, ठीक। तो यहाँ से मान निकालेंगे 2f बराबर -40 इधर आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो f बराबर मान निकालेंगे तो 40/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। तो यहाँ से f का मान जो निकल के आएगा हमारा, ठीक, f बराबर वो 20 आ जाएगा निकल के, ठीक। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। बारंबारता में जो पूछ रहे थे f का मान, ठीक है, वो ये निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है, कह रहे हैं कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाई गई है। ये जो डॉक्टर ने सर्वे करी है महिलाओं की, ठीक है, उनके हृदय स्पंदन की उसकी बारंबारता सारणी दी गई है। तो 65 से 68 के बीच में आई है महिलाओं की संख्या 2 है, 68 से 71 के बीच में महिलाओं की संख्या जिनकी स्पंदन चल रही है वो 4 की महिलाओं की संख्या चल रही है। इस तरीके से सारणी दी गई है और इसमें पूछा है कि प्रति स्पंदन, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट मात्र संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मात्र निकालना है, ठीक है। तो ये हमें जो दिया गया है ये FI का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, FI का मान, ये, ठीक। यहाँ से हम XI का मान निकालेंगे, ठीक है। XI का मान निकालेंगे तो 65 और 68 का योगफल करेंगे बटे 2, 8 5 13 और 6 6 12 और 1 13, ठीक है। तो हमारा हो रहा है 13 और 133। 133 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12 बच्चा 1 और 2 छंग 12 66 और बटा 5.5 66.5, ठीक। अब देखो इसके बीच में 65 से 3 का अंतर आ रहा है। अब इसका निकालेंगे तो 3 जोड़ दीजिए, 66 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 72.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 72 और 3 75.5, ठीक। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 में 3 तो 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81.5, ठीक। फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84.5, ठीक। ये आया निकल के XI का मान। XI के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखो कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच की संख्या को मान लेते हैं A, 3 ऊपर छोड़िए 3 नीचे, चौथी संख्या को A मान लेते हैं। फिर निकालेंगे हम यहाँ से DI और DI बराबर हमारा होता है XI माइनस का A हमें ये दिया गया, घटाएंगे डायरेक्ट तो कितना मान आएगा 66.5 में से 75.5 घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक। और 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक। और 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो माइनस का 9 बचा, ठीक है। फिर ये बचेगा माइनस का 3 कम कर दीजिए तो माइनस का 6, ठीक है। डायरेक्ट लिख देना 6.0 नहीं है, लगाएंगे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 3, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 6, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 9, ठीक है। ये आ गया मान निकल के हमारा इसका DI का। अब DI का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे FI और क्रॉस DI की गुणा। अभी हम लोग किससे चल रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। एक विधि और है पग विचलन विधि, वो भी हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चनों में, ठीक है। आप उससे भी इसको कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, और एक जो हमारी डायरेक्ट विधि थी प्रत्यक्ष विधि, उससे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें XI का मान ये जो दिया है, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, मान ज़्यादा गुणा भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इससे थोड़ी गुणा भाग कम हो जाएगी फिर, इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए FI DI की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, इसकी गुणा करो 2 और 9 की, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, लिखना चाहो तो ले सकते हो 2 गुणे माइनस का 9, तो 9 दूनी माइनस के 18, फिर 4 गुणे माइनस का 6, 6 चौक माइनस के 24, ठीक। फिर 3 गुणे माइनस का 3, 3 तियाँ माइनस का 9, 8 गुणे 0 बराबर 0, 7 गुणे 3, 7 तियाँ 21, 4 गुणे 6, 6 चौक 24,
2 × 9, 2 नियम 18। प्लस के अलग जोड़ लेंगे, माइनस के अलग। तो देखो माइनस की संख्या कितनी हो रही है, 8 4 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21, और 21 का 1, हाँ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 51 तो हो रहे हैं माइनस के, ठीक है। प्लस के कितने हो रहे हैं, 1 और 5 4 5, 5 और 8 13, 13 के 3, हाँ से लगा 1, 3 तो 5 और 1 6, 63 हो रहे हैं प्लस के। तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, 12 बच रहा है तुम्हारा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग मान निकालेंगे नीचे, क्यों, किसका, ये सिग्मा FI और DI का, ठीक। ये मान निकल के हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस का 12, ठीक। ये एक चीज़ और का मान और निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा FI का, और FI का मान कितना निकल के आएगा, देखो 2 4 6, 6 3 9, 9 8 17, 7 24, 4 28, 2 30, ठीक। तो इसका मान आएगा 30 निकल के। अब हम लोग इसका मान निकाल देंगे। मान निकालेंगे तो हमने कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का, ठीक है। वो देखते हैं कल्पित माध्य विधि का। तो देखिए इनका मान लगा देते हैं तो कितना आएगा, x बार बराबर हम लगाते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, x बार बराबर होता है हमारा a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें अगर i का मान, तो i का मान यहाँ पर 1 से लेके 7 तक चल लिया है। जो लोग हम लोग क्या लिखते हैं, एक i बराबर 1 से लेके n तक लिखते हैं, तो n का मान यहाँ कितना 7, क्योंकि 7 संख्या यहाँ पर दी गई है हमें, ठीक है, 7 लोग दिए गए हैं। वो लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लगा दीजिए, और मान लगाओगे तो कितना हो गया, a का मान हमें कितना दिया है 75.5 प्लस सिग्मा FI DI का मान कितना है 12 प्लस का FI का मान कितना है 30, ठीक। काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। यहाँ से हमारा मान हो जाएगा 75.5 प्लस 2 को 5 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 5 चौक 20, इतना जुड़ जाएगा। तो मान हमारा आ जाएगा 75.9, और ये हमारा इसका मान निकल के आएगा। ये किस में आएगा, ये आएगा प्रति मिनट संख्या, हृदय की प्रति मिनट संख्या आएगी स्पंदन की, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 दिया गया है, और 5 कह रहे हैं किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है। एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया वो भी बताने, ठीक है। तो ये हमें आमों की संख्या दी गई है, ये पेटियों की संख्या दी गई है। सबसे पहले देखिए ये हमें क्या दिया गया है, ये FI का मान दिया गया है, ठीक। यहाँ से हम XI का मान निकालते हैं। पहले XI का मान निकालेंगे तो इन दोनों का योग करके आधा करेंगे, तो इनमें 50 और 52 करेंगे 102, 102 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। देखिए 51, ये हमारे देखो 50 के बाद 52 है, 52 के बाद 52 से स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। फिर 53 से 55, 56 से 58 है, बीच में 2 का अंतर, लेकिन इसमें 1 का अंतर इनकी संख्याओं के बीच में वैसे रह रहा है, ठीक। तो 53 और 55 के बीच का इसका योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और 108 का मतलब हो जाएगा 54, ठीक। इसका मान आएगा 57, इसका मान आएगा 60, आधा करेंगे तो इसका आएगा 63, ठीक। XI का मान आ गया। ये XI का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे DI, और DI बराबर हमारा होता है XI माइनस का A, और A मानते हैं हम XI में से मध्य की संख्या, 2 और 2 नीचे छोड़ दिया, ये A बराबर, ठीक। ये संख्या आ गई 57। 57 में से 51 में 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6। 54 में 57 घटाएंगे तो माइनस का 3, ठीक। इसमें से घटाएंगे 57 में 57 0, इसमें से घटाएंगे प्लस का 3, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे,
अब निकालेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे पग विचलन विधि का प्रयोग। ठीक है, तो पग विचलन विधि में डी के बाद निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर हमारा जो होता है वो होता है डी आई अपॉन एच, या लिख सकते हैं एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। अब देखो एच बराबर क्या मानते हैं, एच बराबर हमारा होता है ये जो संख्या है ना इनके बीच का अंतर, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, इनके बीच में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लिख सकते हो h बराबर 2, कितना है 2। ठीक, क्योंकि 2 2 का अंतर है तो h बराबर 2 हो जाएगा। तो यू एक्स आई और a का मान कितना निकला है, ये इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो -6 को 2 से भाग करेंगे तो -3, -3 को भाग करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा कितना, हाफ हो जाएगा फिर तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख लो -3/2 कर लो, -3/2 लिख लिया। ठीक है, भाग नहीं करेंगे, 0 को भाग करोगे तो 0 ही आएगा, 3 को भाग करोगे तो +3/2। ठीक, 6 को भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। ये पूर्णतः संख्या नहीं कटेगी तो उसको ऐसा ही लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, किसकी करेंगे, एफ आई क्रॉस यू आई की, और एफ आई क्रॉस यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 की 3 से गुणा करेंगे तो -15 3 45। ठीक, 110 की -3/2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसको भाग करेंगे 110 को तो 55 आएगा। ठीक, और 55 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। ठीक, और 3 पंजे 15 और 1 16, माइनस का 165। ठीक, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0। 115 की जब 3/2 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, देखो 115 को भाग करेंगे 2 से तो आएगा 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 57.5, और 57.5 की 3 से गुणा कर दो तो 3 पंजे 15 के 5। ठीक, हंसुल लगा 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2, हंसुल लगे 2, और 3 पंजे 15 2 17, 172.5। अब 25 की गुणा करेंगे 3 से तो 25 यहाँ कितना होता है 75। ठीक, ये अब ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस के अलग जोड़ लें प्लस के अलग, तो 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 70 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -210। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 5 और 2 7, 7 7 14 के 4, हंसुल लगा 1, 1 और 1 2, 247.5। तो प्लस की संख्या ज़्यादा बच रही तो बचेगी 0.5, 7 में से 0 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो 37.5 निकल के आ रहा है तुम्हारा। ये यहाँ से हमारा मान निकल के ये आ रहा है। ठीक, सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर निकल के आ रहा है 37.5। और यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ आई का मान कितना निकल के आ रहा है, देखो 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0, हंसुल लगे 2, 3 4, 4 3 7, 1 8, 2 10 का 0, हंसुल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 400। ये 400 निकल के आया। ठीक है, ये 400 निकल के आया, और ये इतना निकल के आया 37.5। हम लोग निकालेंगे अब माध्य, किससे निकालेंगे, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे तो हमारा सूत्र ये होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और क्रॉस h से बाद में गुणा कर देते हैं तो यहाँ से होगा x बार बराबर a का मान हमारा कितना है, देखो 57,
प्लस सिग्मा एफ आई यू, इसका मान कितना यू आई 37.5 बटे इसका मान कितना है 400 गुणे एच का मान कितना आया है, एच बराबर हमारे पास है 2। ठीक है, 2 से इसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक, 200 तो इसमें देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा निकल के, एक्स बार बराबर 57 प्लस 375 बटे 2000। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 400, 5 सत्ते 35 बचे 2 पचम 25, 5 से फिर काटेंगे तो 15 15 75, 5 अट्ठे 40 80, 5 तियाँ 15, 5 चिकन 5 और 5 छक्का 30 16। 3 को 16 से भाग करें, 3 के लिए 16 से भाग करेंगे तो देखो पॉइंट लगा लेंगे 0, 16 एकन 16 बच्चे कितने 14, 16 चक 96, 16 अट्ठे 128, 128, 16 ने में 144 हो रहा है। तो 0.8 या 0.9 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 0.9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स बार बराबर 57 प्लस ये आएगा 0.19 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जुड़ेगा तो हमारा मान हो जाएगा 57.19। ठीक है, ये इतना आएगा निकल के। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।